अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये आर्मी है दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे खूंखार ड्रग माफिया एल मेंचो की। 22 फरवरी की रात को 80 करोड़ रुपए के इस इनामी राक्षस को मैक्सिको की आर्मी ने मार गिराया। एल मेंचो तो मारा गया, लेकिन उसकी इस आर्मी ने मैक्सिको में मौत का वो तांडव मचाया जिसको देखकर पूरी दुनिया हिल गई। सिर्फ बसों, ट्रकों, बैंकों, पेट्रोल पंपों और शहरों को ही ये आर्मी नहीं जला रही है, बल्कि पूरे मैक्सिको को इस ड्रग लॉर्ड की आर्मी ने घुटनों पर ला दिया है। पूरा एक देश आज घरों में बंद है। पूरे देश के स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं और पूरे मैक्सिको में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। आखिर क्या है इस ड्रग लॉर्ड की पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एल मेंचो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में उसके गुर्गों ने एक सैन्य हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर से मार गिराया था। जी हाँ, सेना का हेलीकॉप्टर। एल मेंचो की कहानी 1966 में मैक्सिको के एक छोटे से गांव एग्युलिला से शुरू हुई। एक गरीब किसान परिवार में जन्मा लड़का सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा, खेतों में काम किया। 14 साल की उम्र में मैरिजुआना की फसलों की रखवाली करने लगा। ये था नेमिसियो ओसिगुएरा सर्वेंटिस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है। अमेरिका में इलीगली घुसा, हेरोइन स्मगलिंग में पकड़ा गया, 3 साल की जेल काटी, डिपोर्ट होकर वापस मैक्सिको आया। मैक्सिको आकर पुलिस की नौकरी करता है, लेकिन जल्दी ही ये नौकरी भी छोड़ देता है। उसके बाद मिलेनियो कार्टेल ज्वाइन कर लिया। वहां पर अपने बॉसेस को मारकर 2010 में CJNG की शुरुआत की, यानी जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जो कि मैक्सिको का सबसे भयानक और सबसे पावरफुल कार्टेल बन जाता है। एल मेंचो की प्राइवेट आर्मी एक्स स्पेशल फोर्सेस सैनिकों से बनी। RPG मशीन गन्स से लैस थी ये आर्मी। उसका ड्रग कार्टेल एम्पायर अरबों डॉलर्स कमाता है। मैक्सिको की पूरी सरकार को हिलाकर रख देता है। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस सबको अपनी जेब में रखता है। ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि मैक्सिको की आर्मी भी उससे डरने लगती है। उसके सिर पर 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम था, लेकिन फिर भी मैक्सिको सरकार उसका कुछ नहीं कर पा रही थी। आखिरकार अमेरिका की इंटेलिजेंस की मदद से मैक्सिको ने 22 फरवरी की रात को इस ड्रग लॉर्ड का खात्मा कर दिया। लेकिन अब ड्रग लॉर्ड की बनाई हुई प्राइवेट आर्मी ने पूरे मैक्सिको को बंधक बना लिया है। एल मेंचो की आर्मी कोई खेल नहीं है, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह काम करती है, जिसमें एक्स आर्मी स्पेशल फोर्सेस के सैनिक हैं, जिन्हें स्ट्रिक्ट हिटमैन ट्रेनिंग दी गई है। और अगर इस आर्मी के हथियारों की कहानी आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। RPG रॉकेट लॉन्चर्स जो हेलीकॉप्टर गिरा सकते हैं। 2015 में आर्मी चॉपर गिराया भी इन्होंने। .50 कैलिबर की मशीन गन्स, AK-47, ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, IED बॉम्ब्स, आर्मर्ड व्हीकल मॉन्स्ट्रस के नाम से बनाए, जो बुलेट प्रूफ है। ड्रोन से सर्विलेंस और अटैक्स करते हैं। दुनिया का कौन सा ऐसा खतरनाक हथियार एल मेंचो की आर्मी के पास नहीं है? लिटरली इस आर्मी के पास सब कुछ है। एल मेंचो के CJNG कार्टेल का साम्राज्य मैक्सिको के आधे से ज्यादा राज्यों को कंट्रोल करता है। फेंटानिल, मेथ, कोकेन और हेरोइन जैसे ड्रग्स को पूरी दुनिया में सप्लाई कर ये कार्टेल अरबों डॉलर का हो जाता है। इसके बाद ये कार्टेल इतना पावरफुल हो गया कि इसने तेल चोरी का भी एक पैरेलल धंधा खड़ा कर दिया। बड़े व्यापारियों से हफ्ता वसूली से लेकर नकली नोटों के व्यापार तक हर जगह एल मेंचो का ये ड्रग कार्टेल अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है। के सबसे बड़े पोर्ट मैंजिनोलो पर अघोषित कब्जा कर लेता है और अपने साम्राज्य की ताकत के बूते दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में ड्रग्स का कारोबार फैला लेता है। इसके बाद आती है 22 फरवरी 2026 की रात। मैक्सिको के टापाल्पा में मैक्सिकन आर्मी US इंटेलिजेंस की मदद से रेड डालती है। एल मेंचो और उसके 6 साथी मारे जाते हैं। मैक्सिको सरकार की ये बड़ी जीत होती है। लेकिन आज जो होता है
वो रूह कपा देता है। मौत की खबर फैलते ही एल मेंचो की पैरामिलिट्री सड़कों पर उतर जाती है। मैक्सिको के 20 से ज्यादा राज्यों में इस खूंखार दरिंदे की सेना कत्ले आम मचाना शुरू कर देती है। 250 से ज्यादा बसें, कार, पेट्रोल पंप, बैंक और इमारतों को आग के हवाले कर दिया जाता है। अब मैक्सिको में हाईवे बंद हैं, ट्रेन सेवाएं ठप हैं, एयरपोर्ट बंद हैं और के लोग लॉकडाउन जैसे हालात में हैं। एक ड्रग कार्टेल कितना पावरफुल हो सकता है, कितना विध्वंसक हो सकता है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इसमें किसकी नाकामी है, मैक्सिको की आखिर सरकार की या फिर वहां के लोगों की? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।